चूनिया का मशहूर किला रूपा सिंह मुगलिया दौर में इस किला को तामीर किया गया। मुगलिया सल्तनत के वजीर राजा टोडरमल का तल्लक भी इसी शहर से बताया जाता है, इसलिए राजा टोडरमल ने इस शहर की तामीर और तरक्की में खास दिलचस्पी ली। इस किला में मौजूद पुराने घरों की तामीर छोटी ईंट और चूने से की गई है। आज भी बहुत सारे घर अपनी पुरानी तामीरी हालत में मौजूद हैं, जो कि तामीरात का एक शाहकार है। किले की घूमती हुई गलियों में चलते हुए हर कदम कदीम घरों की खूबसूरत तामीर और कारीगरी को जाहिर करता है, जो उन कदीम कारीगरों की महारत और तख्लीकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिन्होंने कभी इन गलियों को खूबसूरत बनाया था। तामीराती खूबसूरती से हटकर ये गलियां गुजरे हुए ज़माने की बेशुमार कहानियों को अपने अंदर समोए हुए हैं। किला रूपा सिंह की आबादी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक अंदरून किला रूपा सिंह और दूसरा बैरून किला रूपा सिंह। तारीखी हुस्न के हामिल इस किले की पुरानी तर्ज तमीर इसका असल हुस्न है। इसकी पुरपेट साफ सुथरी गलियां और इसमें मौजूद मकानों की बालकोनियां इस किला की कशिश में इजाफा करती हैं। ये लकड़ी से बनी हुई बालकोनियां ऐसी दीदा ज़ेब और पुरकशिश हैं कि देखने वाला इसको देखता ही रह जाता है। मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से आज ये बालकोनियां भी अपने मकीनों से अपनी बर्बादी की शिकायत करती नजर आती हैं। कदीम पुराने घरों के काबिल जिक्र पहलुओं में से एक उनका तामीराती डिज़ाइन है। जैसे आराइशी नक्शो निगार, महराब, कालम वगैरह, ये अनासर ममारों की कारीगरी और फनकारी को जाहिर करते हैं। इस दौर के अंदाज और जमालियात की अक्कासी करते हैं जिसमें वो तामीर किए गए थे। इन कदीम घरों की खूबसूरती भी इनकी तारीखी अहमियत इनके साथ जुड़ी हुई है। इन घरों के साथ कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं, जो गर्दिश अय्याम की वजह से अब लोगों के जहनों से महव हो चुकी हैं। इसकी बड़ी वजह इस शहर की तारीख को महफूज न करना है। ये पुराने कदीम घर माजी के साथ जुड़ने की एक ठोस कड़ी के तौर पर काम करते हैं, जो वहाँ रहने वाले लोगों के तर्ज ज़िंदगी, सकाफत और रवायात की झलकियाँ पेश करते हैं। कदीम पुराने घरों की खूबसूरती उनके तामीराती डिज़ाइन, कुदरती मवाद के इस्तेमाल, मुनफरद तरतीब, पेचीदा अंदरूनी ढांचा, तारीखी अहमियत और जज्बाती माहौल में पिन्हा है। ये घर सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं, वो जिंदा नमूने हैं जो हैरत का एहसास पैदा करते हैं और हमें गुजरे हुए दौर में ले जाते हैं। किले की टूटी हुई दीवार का कुछ हिस्सा आज भी मौजूद है। इस तारीखी विरसा की हिफाजत जैसे करनी चाहिए थी वैसे नहीं की जा सकी। किला के अंदर एक इमारत पुरानी तहसील के नाम से भी जानी जाती है। ये इमारत भी फन्ने तामीर का शाहकार है। दरवाजे का डिज़ाइन कई साल गुजरने के बाद आज भी देखने वाले को अपनी दिलकशी के सहर में गिरफ्तार कर लेता है। नाज़रीन, जब हम इन खूबसूरत शाहकार इमारत को देखते हैं तो एक लम्हे के लिए अपने आप को उसी गुजरे हुए दौर में मौजूद पाते हैं। इन घरों की इमारतें इस तरह से बनाई गई हैं कि आज भी ये गर्मियों में अपनी ठंडक को बरकरार रखे हुए हैं। किला रूपा सिंह के अंदर एक हिंदू खानदान की तामीर की हुई इमारत आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जो लाल हवेली के नाम से मशहूर है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये हिंदुओं का एक हस्पताल था। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद यहाँ पर लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली।
جب ہم محلہ غوثیہ آباد کی طرف نکلتے ہیں تو محلہ غوثیہ آباد میں ایک سکھ سردار گرمیت سنگھ کا ڈیرا تھا، جہاں کبھی سردار گرمیت سنگھ اپنے دوستوں کے ساتھ محفل لگایا کرتا تھا۔ آج اس ڈیرا کو بچیوں کا پرائمری اسکول بنا دیا گیا ہے۔ اس ڈیرے کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا جس میں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ آج اس کنویں کو چھت ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ چوک بلو رام چونیا کا مشہور و معروف چوک ہے۔ بلو رام صراف نامی ایک ہندو سونے کا تاجر تھا۔ اس کے نام پر چونیا میں ایک مشہور چوک ہے جسے چوک بلو رام کہا جاتا ہے۔ بلو رام کے متعلق بوڑھے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی نفیس اور مالدار شخص تھا۔ اپنی دولت کی وجہ سے بلو رام بلو شاہ کے نام سے بھی مشہور تھا۔